जोहार नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और इस वक्त आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे साथ हैं रंजीत जी, अभिषेक भारती और देवेंद्र भैया। सब एक साथ बैठे हैं ये जानने के लिए कि क्या सच और क्या झूठ, क्या लिस्ट ऐसे भी तैयार हो सकते हैं जो सरकार के सामने एक फर्जीवाड़ा तैयार किया जाए कि भाई हम असली हैं और कौन नकली है, इसकी पहचान कैसे होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये बात हो रही है, असली और नकली की बात हो रही है झारखंड के आंदोलनकारियों को लेकर। झारखंड के कौन से आंदोलनकारी सच हैं? मतलब अगर जो लिस्ट तैयार की गई है तो क्या वाकई ये झारखंड के आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं या फिर फर्जीवाड़ा किया गया है? सिर्फ पैसे देकर बैकडोर से उस लिस्ट में वो नाम शामिल कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि सरकार से जो अनुदान मिलता है, जो राशि दी जाती है, पेंशन दी जाती है, वो उन्हें मिल सके। सच्चाई क्या है? अब देखिए, सच्चाई तो तब आपके सामने आएगी जब इसकी जांच होगी, सरकार बकायदा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेगी तभी। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे संगठन हैं जो इसको लगातार लेकर बैठकें कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं कि भाई जो लिस्ट तैयार की गई है वो गलत है, उस लिस्ट को चेंज किया जाना चाहिए और फिर से नए आंदोलनकारियों को चिन्हित कर वो लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। और इसी को लेकर आज देखिए झारखंड आंदोलनकारी समन्वय समिति की बैठक हुई। बहुत सारे नेता यहाँ पर जुटे थे, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अभिषेक भारती, बहुत आपको पता है कि झारखंड आंदोलनकारी को लेकर बहुत सारे डिस्कशंस, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो देखेंगे, इनके पेज पर भी आपको मिलेगा ये डिस्कशन। भारती, क्या ऐसा है कि ये जो लिस्ट तैयार की गई है, संभव है कि हम भी पैसे दें जाकर बैकडोर से और उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए, जो इनके हवाले से कहा जा रहा है कि इसलिए ये लिस्ट जो है उसे हटाया जाना चाहिए, नई लिस्ट आनी चाहिए, नए तरह से चिन्हित करके आंदोलनकारियों को? अब मैं आप इसका जवाब एक छोटे से किस्से से देना चाहूंगा। एक बहुत छोटा सा किस्सा है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव में एक पार्टी के सज्जन जो है वो बहुत मेहनत कर रहे थे कि हटिया विधानसभा से उन्हें टिकट मिले। तो मैं भी बैठा था, उनके पास बैठा था, तो मेरे को बोला, आओ भारती का हाल बा। तो सब ठीक भैया, हमू टिकट खाती लगल बनी, आखिर झारखंड के आंदोलनकारी बानी। तो मैं अकबका गया। अकबका इसलिए गया क्योंकि रांची के इर्द गिर्द दक्षिणी छोटा नागपुर की बात करें तो आंदोलनकारी को मैंने, हम झारखंड का आंदोलनकारी ही, ये मैंने सुना। हम है झारखंड का आंदोलनकारी ये भी सुना, मैं झारखंड का आंदोलनकारी हूँ ये भी सुना, लेकिन हम झारखंड के आंदोलनकारी बानी ये हम पहली बार सुना। तो जब हम ये सुने तो हम अकबका गए। और ये बात मैंने उस समय जब विधानसभा चुनाव थी हो रहा था, उस समय मैंने उठाया था ये सवाल कि कौन है झारखंड का असली आंदोलनकारी, कौन साबित करेगा कि कौन है आंदोलनकारी। और एक बहुत बड़ा सवाल है, वो मैं सवाल दोहराऊंगा, लेकिन उससे पहले आज ये जो आंदोलनकारी समन्वय समिति, 3-4 जो संगठन है, तमाम 5 संगठन इन्होंने मिल करके बैठक की है और बेसिकली ये 5 संगठन एक संगठन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक संगठन के खिलाफ है। वो संगठन है जो सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन करता है आंदोलनकारियों के लिए। तो एक बार पहले इनको सुनना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, हम वो सुना देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आप सतही तौर पर सोचिएगा तो लगेगा कि ठीक है, क्या है आंदोलनकारी, पेंशन की बात है, 1000 रुपए पेंशन मिल, नहीं, इसके पीछे झारखंड की लड़ाई है। तो पहले एक बार सुनिए, है ना, सुन लेते हैं, दर्शकों को भी सुनाते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सभी संगठन के लोगों को हम लोग आमंत्रित किए थे, जिसमें हम लोग का आंदोलनकारी मोर्चा जो शुरू से बन के उस समय भी चल रहा था, हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें भागीदार होते थे। फिर उसके बाद में आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, उसके बाद हम लोग का आंदोलनकारी महासभा, आंदोलनकारी कल्याण समिति और बाकी और भी आंदोलनकारी संगठन अलग अलग क्षेत्रों में बन रहा है। सभी लोगों को अभी वर्तमान में हम लोग वर्तमान में इतना लोग अभी बैठ करके जो संघर्ष मोर्चा में जो जर्मन बास्की गुट है, जो जर्मन बास्की शुरू में जो आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना था तो उसका केंद्रीय अध्यक्ष जर्मन बास्की था। कुछ लोग छल कपट करके फिर वो जो अभी अलग से संगठन बनाया, छल कपट करके उसको नहीं मान करके हम लोग बास्की गुट को मानते हैं कि असली संघर्ष मोर्चा का गुट है। तो हम लोग जो सही लोग, जितने लोग हैं आंदोलन में, जो सही लोग हैं,
अभी सब लोगों से प्रस्ताव भी आया, बातचीत भी आया कि कुछ लोग फर्जीकरण कर रहे हैं और फर्जी संगठन बना करके सिर्फ फर्जीकरण का काम कर रहे हैं, आंदोलनकारियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ऐसे संगठनों को हम लोग इससे दूर रखेंगे और हम संगठनों को हम दूर भी रखे उससे संगठनों को। तो हम लोग जो असली लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग और झारखंड आंदोलनकारियों के लिए जो सच्ची बात रखना है, उनके अधिकारों को दिलाना, सम्मान दिलाना, व्यवस्थाओं का लाभ दिलाने वाले जो असली लोग हैं, जो हम लोग दलाली नहीं करते, फर्जी आंदोलनकारी नहीं बनाते हैं, और उसी के लिए हम लोग एक संगठन बनाए और हम लोग अभी रेजोल्यूशन पास किए हैं। और रेजोल्यूशन पास करके हम लोग कहे हैं कि अभी वर्तमान में आंदोलनकारियों के लिए जो सरकार हम लोग से वार्ता करे, वार्ता करने के बाद नियमावली में संशोधन करिए। नियमावली में इस तरह संशोधन करिए कि अभी झारखंड आंदोलन में जो सुख्यात आंदोलनकारी का कलम नहीं है, शहीद का कलम नहीं है, और आंदोलनकारियों को भी एक तय सीमा के अंदर में प्रत्येक आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। तीसरा, अभी आयोग का बंद हो जाने के बाद में आंदोलनकारियों का कोई समस्या हो जाएगा, उसके आश्रितों को उस समस्या को दिलाने के लिए जो बात करना था उसके लिए भी कोई फोरम बनाने की बात नहीं थी। तो सारे बातों को लेकर के हम लोग प्रस्ताव पास किए हैं और वो प्रस्ताव के अनुसार से फिर हम लोग राज्य में फिर से आंदोलन चलेगा। तो प्रमंडल स्तर पे इसी तरह से बड़ा बैठक होगा, जिसमें कि प्रमंडल से बहुत से लोग नहीं आ पाएंगे, दूर दराज जिला से, जैसे प्रमंडल है, प्रमंडल है, कोल्हान प्रमंडल है, तो सभी प्रमंडलों में हम लोग मीटिंग करेंगे। उसके बाद सारे आंदोलनकारियों को जोड़ने के बाद ये मांग पत्र अभी एक टेंटेटिव बना है, लेकिन अब जो मांग पत्र एक कोर कमेटी बनेगा, जो एक बड़ा और हम लोग कोर कमेटी का निर्माण अभी तत्काल में हम लोग जो अध्यक्ष लोग हैं, इसलिए देखिएगा हम लोग का इसमें 4 अध्यक्ष का सिग्नेचर है, क्योंकि 4 संगठन के अध्यक्ष है, इसलिए 4 अध्यक्ष एक दूसरे का तत्काल डिजोल्व भी नहीं कर सकते हैं। सबको एकजुट करेंगे, समन्वय समिति बनाए, कोर कमेटी बनेगा। कोर कमेटी में नियमावली हम लोग बन जाएगा कि हम लोग किस तरीके से किस संगठन के लोग कितने प्रतिनिधि रहेगा, फिर कोर कमेटी में कैसे हम लोग निर्णय लेंगे, ये सब हम लोग नियमावली बना करके फिर आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। फर्जी तरीके से सेवा, पहले तो जो ये अर्जुन मुंडा का सरकार जब बना था तो उसमें नियमावली में यही था कि जो जेल गए होंगे, जिनके ऊपर एफआईआर है, सिर्फ वही आंदोलनकारी चिन्हित होंगे। हमारी सरकार आई तो उसमें थोड़ा सा लचीलापन लाया कि जो जेल गए हैं उसमें से 2 आंदोलनकारी भी अगर आप चिन्हित कर देते हैं तो वो भी आंदोलनकारी में उनका भी वो नाम आएगा। तो ये चला, इसमें कुछ हद तक लोग आए, लेकिन जो हमारे यहाँ के ट्राइबल आदिवासी जो जेल नहीं गए, लेकिन वो किसी को खाना बना खिलाए, कोई डुगडुगी बजाया, कोई दीवार लेखन किया, कोई पत्रकार आपके ऐसा आंदोलन के बारे में लिखा, तो कहीं न कहीं मेरे साथी वो भी थे, तो वो भी आंदोलनकारी थे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का एक कैबिनेट में पास करके एक ऐसा चीज़, मतलब कानून बना कि जो आंदोलन के दौरान जो भी लोग पानी भी पिलाया, डुगडुगी भी बजाया, दीवार भी लेखन किया, वो भी आंदोलनकारी। तो कहीं न कहीं सरकार, कहीं न कहीं कानून में वो लचीलापन लाया गया और उसमें वो किया गया। अब इसके आड़ में जो वहाँ पे जो लोगों पैसा का खेल चलने लगा और जो बिना आंदोलन किए, जो आंदोलनकारी नहीं है, वो पैसा दे करके वहाँ चिन्हित होते चले गए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये आंदोलनकारियों का मुंह पर काला तमाचा है, उनकी तौहीनी, उनकी बेइज्जती है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन, अपने परिवार का जीवन निछावर किया राज के लिए, और लोग 5,000 10,000 में आंदोलनकारी का डिग्री खरीद रहे हैं। इसको हम लोग ये डिग्री ले रहा है बनने वाला जो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल आंदोलनकारी यहाँ जितने लोग हैं, आप किसी से 5 रुपया मांग दीजिए, वो थप्पड़ मार देगा आपको। 5,000 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो सचमुच आंदोलन किया है। लेकिन जो आंदोलन नहीं किया और पीछे का रास्ता से आना चाहता है, 5,000 10,000 उसके लिए क्या है? यहाँ तो पेंशन उसको एरियर के रूप में मिलेगा, 2 लाख 3 लाख रुपया, तो क्यों नहीं देगा? दे देगा, ऐसे ही में चल रहा है। ऐसे कितना लोग होगा अनुमानित आपको लगता है? मुझे तो लगता है परसेंटेज में काफी होगा। अभी तत्काल हुआ है ना, काफी होगा, काफी मतलब आप समझ लीजिए काफी। चलिए, तो अब आप ये सुन चुके हैं। अब मैं आप एक और चीज अब बताता हूं। आप लोग सब लोग बैठे, आंदोलनकारियों का 5 से मतलब शुरू संगठन, मिनिमम 5 संगठन और मैक्सिमम 10 से 12 संगठन पूरे झारखंड में, ठीक है। सबने अपने कंधे पर आंदोलनकारी चिन्हित करने का ठेका ले रखा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आंदोलनकारी संगठन 5 ऐसे हैं झारखंड आंदोलनकारियों से जुड़े हुए, जिन्होंने अपने आप को एक फोरम पर लाया हुआ। अमूमन इनकी इससे नहीं बनती, इनकी इससे नहीं बनती, इनकी इससे नहीं बनती, ये होता है। और बहुत सही, या इस बार जो पॉइंट उठा है बहुत जेन्युइन पॉइंट है।
देखिए, पहले झारखंड आंदोलनकारी चयन का नियम ये था कि जिन्होंने जो भी झारखंड आंदोलन में अलग राज्य आंदोलन में जो जेल गए वो झारखंड आंदोलन। बाद में फिर हुआ कि नहीं भाई, बहुत सारे तरह का आंदोलन, सिर्फ ऐसे थोड़ी है कि जो जेल गए हैं वही आंदोलनकारी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हैं जो जेल नहीं गए हैं, फिर जो भी आंदोलन का हिस्सा लेकिन रहे आंदोलन हैं, का हिस्सा रहे। रहे। अभी रमेश साहू को आपने सुना होगा, कुछ लोगों ने डुगडुगी बजाई। डुगडुगी बजाने वालों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। लोगों में चेतना बिल्कुल, लाना, लोगों को वो जागरूक गांव-गांव करना। जाकर के हाँ, घूमते थे बिल्कुल, हाँ। कि नहीं, हम लोगों को अलग झारखंड राज्य चाहिए। आप याद कीजिए, राजीव गांधी आए थे, उनको जमशेदपुर आना था, तो उससे पहले माफ कीजिए, कुछ उन्होंने ऐसा बोल दिया था, कौन सा झारखंड, हम नहीं जानते कोई झारखंड, ये उन्होंने बोल दिया था। राजीव गांधी का प्लेन जो हेलीकॉप्टर वो लैंड होने के लिए टाटा में धालबोमगढ़ जो एयरपोर्ट है वहां लैंड हो, इतना बम मारा था झारखंडी लोग कि वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया। तो ऐसा थोड़ी ही को मुट्ठी भर लोगों ने किया होगा, लेकिन जिन्होंने बम मारा था उनमें से कोई आंदोलनकारी के रूप में चयनित नहीं, हिस्सा नहीं है इस लिस्ट में शामिल, लिस्ट में शामिल नहीं। तो वही सिर्फ जेल जाने वाले नहीं। तो बात हुई कि ठीक है, जो जेल गए वो चिन्हित करेंगे, उनमें से 2 लोग अगर चिन्हित कर देते नहीं नहीं ये था, तो वो आंदोलनकारी हो गए, भाई नई नीति है। अब ऐसा हुआ कि आप गांव गांव में जाइए, जिसको झारखंड का इतिहास नहीं पता है, हाँ, जिसको झारखंड का इतिहास नहीं पता, उसको झारखंड आंदोलनकारी का पेंशन मिल रहा है। तो अब यहां पर मांग ये है कि 2 चीजें, डिलिमिटेशन, और डिलिमिटेशन मतलब कि जो 35,000 झारखंड के जो चयनित हुए हैं इनका फिल्ट्रेशन ऐसे हो कि हम झारखंड आंदोलनकारी बानी की जगह मोए झारखंड आंदोलनकारी हो, उनका चुनाव हो एक। तो उसके लिए एक अलग समिति बने, अभी देवेंद्र जी से जो बात हो रही थी, और जो नए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित हो उसके लिए एक अलग समिति बने। यही डिमांड है देवेंद्र जी जो है। से एक सवाल आप पूछ सकते हैं ये भी कि इतना आसान है क्या? चलिए, डिलिमिटेशन की बात है, फिल्टरेशन की बात है, लेकिन इतना आसान है क्या कि जो लिस्ट तैयार हो रही है कोई भी जाएगा और अपना नाम उसमें शामिल करा लेगा? क्या इसकी सत्यता, प्रामाणिकता पर लेकर कोई सवाल नहीं उठेगा? इसका जवाब तो अभिषेक जी दिए हैं ना, कि 2 जो जेल गए हैं, जेल तो तभी गए होंगे जब उन पर आईपीसी की धाराएं लगी होगी, तो वो तो निश्चित रूप से जेन्युइन है। और 2 जेन्युइन मिलकर के किसी एक को जेन्युइन होने का सर्टिफिकेट देंगे। घपले की शुरुआत यहीं से हो रही है। आपने कहा कि 10 से 12 यहाँ आंदोलनकारियों का संगठन है। याद कीजिए, झारखंड मूवमेंट जब चल रहा था 10-12 पार्टी भी नहीं था जो आंदोलन का हिस्सा रहे। इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड बनने के 25 वर्ष हो गए। अमूमन जो आंदोलनकारी होंगे 25 वर्ष की आयु में हिस्सा बने होंगे इसका एवरेज, तो ऑन एवरेज उनका 50 से 60 वर्ष का उम्र हो गया है। यदि यही प्रक्रिया चलती रही 20 वर्ष और, तो वे 70 के पास पहुंच जाएंगे। 70 के बाद पहुंचने के बाद पता नहीं, भगवान उनको दीर्घायु दे, पर कितनों को पेंशन मिलेगा यह भी एक बड़ा सवाल होगा। मेरा जो दूसरा सवाल है कि आपने 25 वर्ष चिन्हितकरण में गुजार दिया, अब आगे है कि इसमें से फिल्ट्रेशन किया जाए। तो एक आयोग तो बना आंदोलनकारियों को चिन्हित करने के लिए, अब दूसरा आयोग बनेगा, इसमें से फर्जी कौन है, ये दूसरा जो आयोग बनेगा ये 25 वर्ष लगाएगा। तो कुल मिलाकर के एक पीढ़ी जो है, वो आंदोलनकारियों की जो पीढ़ी है, वो आंदोलनकारी नहीं बचेगा, तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं एक लाइटर मोड में कहा था कि क्यों नहीं सारे को असली करार दिया जाए, और एक कृपा की जाए कि इसमें एक देखा जाए कि इसमें बिहार के लोग, यूपी के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बंगाल के लोग, कहीं वे लोग भी तो नहीं आए हैं। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है किसी दूसरे राज्य में जब मूवमेंट, अब देखिए नेशनल मूवमेंट चल रहा था तो एनी बेसेंट हमारे क्या नेशनल मूवमेंट के हिस्सा थी कि नहीं थी? झारखंड के तो हो सकता है कुछ है कि यूपी के लोग, कुछ बिहार के लोग भी झारखंड आंदोलन का हिस्सा हो। कृपा करके उन्हें माफ कर दिया जाए और बाकी सभी लोगों को असली प्रमाण पत्र होने का दे दिया है। स्थिति कुल यही बन रही, दर्द के साथ कहना पड़ रहा मेरा जो आंदोलनकारी असली है उनके प्रति पूरी सहानुभूति है, पर दर्द इस बात की है कि ये आयोग कितना दिन में बनेगा, कब प्रक्रिया पूरी होगी और कब इन लोग को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आज जो ये समन्वय समिति की बैठक हुई है, रंजीत जी मौजूद थे उस बैठक में ये
अलग अलग संगठन के लोग अब एक फोरम पर आ रहे हैं। मकसद ये है कि अब ये जो बात इतनी देर तक चली, उसका मकसद ये था कि अब जो जांच चल रही है, फिल्टरेट किए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे, उसमें तो सब खत्म हो जाएगा। जब तक ये जो पूरी पीढ़ी है आंदोलनकारियों की, वो पीढ़ी ही निकल जाएगी। फिर आप किसे देंगे? आप चिन्हित भी करेंगे तो किसको उस लिस्ट में शामिल करेंगे? बड़ा सवाल तो अब ये भी है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि सिर्फ ये पेंशन का बात नहीं है, ये है मान सम्मान का बात है, पहचान की बात है कि झारखंड, हम लोग जान रहे हैं कि झारखंड आंदोलन कितने साल चला, लंबा संघर्ष चला, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया झारखंड अलग राज्य बनने के लिए। अब उसमें से वैसे लोग अगर चिन्हित नहीं हो पाए हैं और जो फर्जी तरीके से कोई या किसी माध्यम से वो चिन्हित हो गया है, तो जेन्युइन तो खुद को बुरा लगना ही है। किसी ने अपना आंदोलन में अपना पूरा जीवन खपा दिया, अपनी जिंदगानी खपा दी, और किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो नहीं किया वो आंदोलनकारी के रूप में चिन्हित है और जो किया है वो नहीं है, तो ये तो गड़बड़ तो बात हो गई है। और दूसरी बात है कि 25 साल का समय हो गया है, 25 साल में ही कई आंदोलनकारी हम लोगों के बीच में नहीं है। ये जो पहचान की बात है ये तो शुरू में ही हो जाना चाहिए। जब जैसे झारखंड राज्य अलग बना, और अगर आपको आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना है या कुछ भी करना है, तो झारखंड राज्य बनने के बाद तुरंत बन जाना चाहिए था। लेकिन जब जैसा हुआ कि बीजेपी की सरकार आई और ये मुद्दा जैसे उठा कि शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को वही लीड कर रहे थे, तो वो बार बार मांग करते थे। अर्जुन मुंडा को उन्होंने पत्र भी लिखा था कि सभी आंदोलनकारियों को मान सम्मान देना चाहिए करके। और जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की जब सरकार आ गई फुल फ्लेजर में, जो पिछले और 19 में, तो दबाव ज्यादा बढ़ गया कि अब तो करना होगा, क्योंकि हम लोग देखते थे कि बार बार होर्डिंग बैनर सब में भी मिलने लगता था कि बड़े बड़े हेमंत सोरेन का होर्डिंग लगता था कि आंदोलनकारियों को मान सम्मान मिलेगा, हमारी सरकार आ गई है। तो इसलिए वो नियम को जो है लचीला बनाया गया। हाँ, और इसको लेके तो प्रोजेक्ट भवन में एक सभा भी की गई थी, शिबू सोरेन भी थे, हेमंत सोरेन भी थे, लेकिन सभा के समाप्ति होते होते ही वहाँ हंगामा खड़ा हो गया मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के सभागार में कि गलत तरीके से आंदोलनकारियों का पहचान हो रहा है, चिन्हितीकरण हो रहा है। तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन अब है कि इसका समाधान क्या है। अब सारे आंदोलनकारी संगठन जो है एक सब मंच पर आए हैं, अब कह रहे हैं कि उसको फिर से फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया है कि सत्यापन के लिए पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की समिति का गठन के करना चाहिए, जो उनकी मांग है। और जो उसमें मांग, नाम किसका है, कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। कृष्णा माढ़ी, शैलेंद्र महतो, अर्जुन राम महतो, सूर्य सिंह बेसरा, मतलब इस तरह लोगों का नाम है जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि इनका समिति का अध्यक्ष बना के इस तरह गठन किया जाए। तो अभी जो वर्तमान में सरकार जो है, तो आपको लगता है कि इन नामों के पर इस नाम पर सहमत होगी कि सूर्य सिंह बेसरा का निश्चित रूप से वो बड़े चेहरे हैं आंदोलन के, और यदि उन्हें दिया जाता है, यदि उन्हें सुपुर्द किया जाता है, तो उन्हें आज भी 1 to 1 टच में है। तो हो सकता है समय, यह जुदा बात है कि राजनीति इजाजत देगी क्या, जो पॉलिटिकल कंपल्सन है ना, वो दूसरा बात है। पर आपने जो कहा कि मान सम्मान की बात है, जो आंदोलनकारी हैं वो बेगर आपके प्रमाण के मान सम्मान पा रहे हैं। कुल लड़ाई आ रही है पेंशन की, और इसीलिए फर्जी आंदोलनकारी खड़े हो रहे हैं। और फर्जी आंदोलनकारियों को मान सम्मान से मतलब नहीं है भाई साहब, उन्हें पेंशन से मतलब है। जिन्होंने झारखंड के लिए अपना खून बहाया, पसीना बहाया, शहीद हुए, वे पेंशन के लिए लड़ाई नहीं लड़े थे, सम्मान के लिए लड़ाई लड़े थे। अपने सम्मान के लिए नहीं, झारखंड के स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़े थे। स्थिति है, इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत दुख के साथ कुछ टिप्पणियां करनी पड़ती है। एक और पॉइंट है इसमें पॉइंट ये है, जैसे झारखंड आंदोलन की बात होती है, 3 बड़े चेहरे जिनका नाम सबसे ऊपर आता है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन है, थिंक टैंक है विनोद बिहारी महतो, एके राय हैं, कॉमरेड एके राय हैं। तो ये चेहरे हैं जो कि झारखंड के लिए जिन्होंने इस लड़ाई को आग दी। ऐसे वक्त में जब ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा था, ऐसा जयपाल सिंह मुंडा ने भी इसकी आवाज उठाई थी। ठीक है, बाद में जो कुछ भी हुआ, तो खैर कारवां बढ़ता गया और लोग अब इसमें पॉइंट ये है कि जो इस आंदोलन में कितने लोग ऐसे हुए, लाठीचार्ज हुआ, मारे गए, शहीद का दर्जा उनको मिलना चाहिए। जो जेल गए और जो जेल नहीं गए, ठीक है, आप उनको बाइफरकेट कीजिए, एक को सुविख्यात आंदोलनकारी बनाइए, एक को सिंपल आंदोलनकारी बनाइए। आपके पास बाइफरकेशन का तरीका है कि भाई जो शहीद हुए उनके लिए आप अलग कैटेगरी रखिए,
जो दिव्यांग हो गए, जिनके पैर कट गए, हाथ टूट गया, एक आंख से उनका एक आंख चली गई, तो जिन उनके लिए आप अलग क्राइटेरिया रखिए। जो जेल गए, जिनका परिवार खत्म हो गया, बर्बाद हो गए, उनके लिए अलग क्राइटेरिया रखिए। जो बहुत फेमस हुए, कई लोगों के रोल मॉडल वाले, उनके, चूंकि आप एक सामान्य से आंदोलनकारी और दिशोम शिबू सोरेन को एक कैटेगरी में नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। मतलब आपको क्लासिफाइड करना अब होगा। आपको कहाँ से सीखना है? झारखंड उत्तराखंड आसपास बने, ठीक है, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड में बाकायदा शहीद स्मारक है। हाँ, उत्तराखंड की बाकायदा। आंदोलन के बाद उत्तराखंड बना, उत्तराखंड में शहीद स्मारक है। वहां क्या जो आंदोलनकारियों के लिए जो नीति है, जो चिन्हितीकरण है, ये सब उत्तराखंड से हम लोगों को सीखने की जरूरत है। लेकिन हम देखिए, हमारे साथ साथ बने राज्य, चाहे छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, तमाम राज्य, सबने अपनी अपनी स्थानीय नीति परिभाषित की, हम अटक के हम रह अब गए। तक नहीं कर पाए। सबने अपनी जो आंदोलनकारी चयन समिति है, सबने बनाई, क्योंकि अपने आंदोलन, यार बिल्कुल, वो उन्हीं की आंदोलन वजह हमारा से, प्राइड है, वो इसी के हमको उस पे आंदोलन की गर्व है, एग्जिस्टेंस उनकी ही वजह से हम हमारा पर, है। हमको उस पे गर्व है। बिल्कुल। आप जब आज वाली तस्वीर देखिएगा, तो इस तस्वीर में आपको कई कांग्रेस के चेहरे दिखेंगे। कांग्रेस और बीजेपी तो इस झारखंड राज्य के विरोध, ठीक है, बीजेपी ने दिया, लेकिन बीजेपी झारखंड की मांग नहीं कर रही थी, वो वनांचल की मांग कर रही थी। वो वनांचल आंदोलन था, वो झारखंड आंदोलन नहीं था। तो झारखंड आंदोलन में अभी आंदोलनकारी में देखिए, कांग्रेस वाले भी हैं, बीजेपी वाले भी हैं, जो वनांचल मांग रहे थे, जो कह रहे थे कि नहीं नहीं लाश पर बनेगा, वो लोग भी हैं। तो ये आप लोग आंदोलनकारी हुए कैसे? नहीं, वनांचल वालों को तो एक हद तक माना भी जा सकता है कि आखिरकार वे सेपरेट स्टेट की मांग तो कर रहे थे। कांग्रेस के लोग जो डेडलाइन अगेंस्ट में थे कि इसे स्टेटहुड नहीं देंगे, वे भी कह रहे हैं आंदोलनकारी। वो अगली पंक्ति में बैठे हुए हैं, बैठक में। आज की बैठक में, हाँ। मैं एक बात बता, मैं उस एक मीटिंग में था जो गीतांजलि बैंक्वेट हॉल जो हाँ, बोरिया में है, हाँ। पिछले साल, कल की बात नहीं, पिछले साल की बात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक सम्मेलन था, और उसमें बाकायदा प्रदीप बालमुचु कह रहे थे कि झारखंड आंदोलन में झारखंड मुक्ति मोर्चा से ज्यादा जो रोल है कांग्रेस पार्टी का। हम सुनिए। ये भाषण था उसका, मैं वहां पर बैठ सुन रहा था, मैं वहां प्रेजेंट था, मैं उस समय सुनी सुनी बात नहीं है। प्रदीप बालमुचु कह रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो आंदोलन को का सौदा किया, खरीद बिक्री किया, इस तरह की बातें, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं, लेकिन मैं सुन रहा था उस बातों को। और लेकिन कांग्रेस का रोल ज्यादा बड़ा है, कांग्रेस ने आंदोलन को आगे बढ़ाया है। हाँ, ये बात है। हाँ, और NSUI की बात, NSUI के लोग जो हमारे झारखंड, देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि वाल्मीकि जब राम नहीं बोल पाते थे, तो उनको कहा गया कि आप मरा 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 बोलिए, तो आप राम बोल लेंगे। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कि कांग्रेस ने इस आंदोलन को और भड़काया, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की जब सरकार थी, तब झारखंड आंदोलन और मजबूत हुआ। उसी जमाने में हुआ था। तो वही बात है, तो इसीलिए तो वो झारखंड आंदोलन को और मजबूत करने में, तो ठीक है, कांग्रेस अगर क्रेडिट लेना चाहती है, कांग्रेस नहीं होती तो पुलिस पे लाठीचार्ज नहीं होता, झारखंडियों पे बर्बरता नहीं होती, खरसावां गोली कांड नहीं होता। तो भाई मेरे, यदि नहीं होता तो झारखंडियों में अलग होने की आग कहां से आती? तो कांग्रेस को तो श्रेय जाता ही है। तो वही बात है। तो कुल मिलाकर के देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, डिस्कशन के एंड में यही बात है कि सारी चीजों को इतना उलझा दिया गया है, और राजनीति यही चाहती है कि चीजें उलझी रहे, क्योंकि मुद्दे जब हल हो जाते हैं, तो फिर वो मुद्दे रहते कहाँ हैं? फिर उनके लिए फिर तो वो लाश हो जाता है, और जो लाश हो गया तो उस पर वोट नहीं आता। नहीं, और आंदोलनकारी जो संगठन जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि सब आंदोलन एक जैसा नहीं है, लेकिन उनकी जो डिमांड है उसके पीछे उनका कुछ तर्क होगा, उसको डिटेल में जाना होगा। लेकिन उनका कहना है कि सभी आंदोलनकारी हम लोग एक समान है, चाहे जो जेल गया है या ना गया हो, या कुछ भी किया हो, या पत्रकार के रूप में हो, चाहे गायक के रूप में हो, लेकिन हम लोग सारे एक समान है। ऐसा आंदोलनकारी संगठन का डिमांड है, उनका डिमांड है। नियमावली एक ऐसी सरकार को बनानी पड़ेगी जिस नियमावली में सब कुछ क्लियर हो। सरकार, ये तो बात तय है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन ये आपको तय करना है कि आप किसको खुश रखना चाहते जो आ रही है ना, जो उनकी ओर से नाम सुझाया गया है, सूर्य सिंह बेसरा, कृष्णा मार्डी, शैलेंद्र महतो, निश्चित रूप से मुझे भी लगता है यदि इन लोग की एक, क्योंकि दिसम गुरु अब उस हालत में नहीं है कि अब उनकी मेमोरी लॉस हो चुका है, उम्र का असर, पर ये पीढ़ी हमारे पास भी मौजूद है, कृष्ण है भी, और ये लोग बहुत हद तक एकदम कहिए कि सटीक जानकारी लोगों को दे सकते हैं। फिर सवाल वही है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, क्या इसकी इजाजत देगी, और क्या हमारी राजनीति इतनी उदार होगी कि अपने विरोधियों को भी फेयर होगी क्या? सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिटिक्स। आप समझिए, कृष्णा मार्डी है, कृष्णा मार्डी ग्रुप JMM बनाने वाले हैं,
जिन्होंने जेएमएम को तोड़ दिया था, क्या आज वो आज की सरकार को एक्सेप्टेबल होंगे? सूर्य सिंह बेसरा इस्तीफा दे देने वाले, क्या आज की सरकार को एक्सेप्टेबल होंगे? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जितने नाम है उसमें कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फैक्ट यही है। चलिए, तो कुल मिलाकर देखिए बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे साथ जो राज्य अलग हुए, उनके पास वो तमाम जो बेसिक चीजें हैं, चाहे वो शहीदों का दर्जा दिया जाना, स्मारक स्थल बनाया जाना, या जो आंदोलनकारी हैं उनको उचित मान सम्मान देना, ये सारी चीजें वहां पर तय हो चुकी हैं। फिर हम झारखंड क्यों पीछे रह गए? झारखंड की क्या नीति सही नहीं रही, या फिर जो अब सामने चीजें आ रही हैं कि एक मान सम्मान के लिए इस तरह से अगर फर्जी लिस्ट तैयार की जा रही है, तो फिर इसका जिम्मेवार कौन है? बने रहिए हमारे साथ। इतना ही, नमस्कार, जोहार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।